गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टू द टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो एक्सरसाइज है 3.4 लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज इस एक्सरसाइज पे हम डिस्कस करते हैं और इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे एंट्री मारते हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि किसी भी एक्सरसाइज में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर मैं आपको नोट कर रहा हूँ 75571822। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पे अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में है, कैसे भी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आराम से इस नंबर पे मुझे संपर्क करें और आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपना वर्क कंप्लीट करते रहना, क्योंकि आपका वर्क चेक किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को आपको नोट रखना है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज है, लास्ट है इसे एक्सरसाइज की चैप्टर की, तो इसे तो देखो आइडेंटिटी पे हम नोट करते हैं कुछ चीज़ें। ट्रिगोनोमेट्री ये लास्ट है 3.4 लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी कुछ आइडेंटिटी हैं, इन आइडेंटिटी को नोट करते हैं। देखो आइडेंटिटी क्या समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट आइडेंटिटी है जैसे बेटा साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, इसकी जो इक्वेशन बनेगी जनरल सॉल्यूशन के लिए वो ऐसी बनती है n पाई प्लस -1 n अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, तो इसकी बेटा बनेगी थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये दो आइडेंटिटी तैयार हो गई। तीसरी आइडेंटिटी है बेटा टेन थीटा टेन अल्फ़ा, थीटा इजुकल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। ऐसे बेटा फोर्थ आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, या टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फ़ा। यानी तीनों कंडीशन में आ जाए तो हमारे पास n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये चार प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज हैं, इन चारों से ही हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल इक्वेशन की हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज पे एंट्री मार रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने आपको नोट करा ही दिया है, इस मोबाइल नंबर से हेल्प से आप कुछ भी मुझे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बेटा वो हमारे पास ये है 10x√3। अब बेटा ध्यान रखना है आपको कि 10 जो है ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है पॉजिटिव और जाके थर्ड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट की तो कंडीशन ये दी आई हुई है, तो देखो 10x और 10 π/3, ये जो वैल्यू है ये आपकी बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिलोंग्स कर रही है। तो देखिए x इजुकल टू π/3, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक अगले की, तो वो आपका थर्ड में जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे 10x और 10 पाई प्लस π/3, तो x इक्वल टू 4 π/3। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 π/3 हो गया ये। अब 4 π/3 हो गया तो ये दो वैल्यू निकल के आ गई। अब इनके हमें इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करनी है, जो इक्वेशन दी होती है जनरल वाले में। तो क्या होती है हमारे पास x इक्वल टू n पाई प्लस π/3, क्योंकि 10 के फॉर्म में आइडेंटिटी हमारे पास यही प्रॉपर्टी दी हुई है, हमने इस वैल्यू को लगा दिया, ठीक है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा है सर ए की वैल्यू ये कि दो, ये हमें यहाँ देखनी पड़ती है कैसी कंडीशन है। चारों कोऑर्डिनेट में दिमाग को राउंड करना होता है, माइंड लगाना होता है कि यहाँ कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। फर्स्ट में पॉजिटिव है तो फर्स्ट के लिए आ गई, और थर्ड में पॉजिटिव है थर्ड में। नेगेटिव होता तो नेगेटिव देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्लियर हो गया।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा क्या कंडीशन है, sec x2, तो ये cos x1/2 ये आ गया बेटा, cos x1/2। अब इसको पॉजिटिव है तो ये भी देखना है कहाँ पॉजिटिव होता है, आपका फर्स्ट में पॉजिटिव है और जाके फोर्थ में पॉजिटिव है। तो cos π/3 x इक्वल टू π/3 एक वैल्यू ही आ गई। अगली वैल्यू देखेंगे cos 2π - π/3 x इक्वल टू 5π/3। तो हम कह सकते हो कि x की कितनी वैल्यू आ रही हैं, दो वैल्यू निकल के आ गई, एक है 5π/3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें आगे भी दिखाना है x इक्वल टू 2nπ ± π/3 2nπ। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अब ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आपकी दी हुई है इस फॉर्म में, क्योंकि हटा देंगे इस चीज़ को तो x इक्वल टू π/3 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप सेम करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक x माइनस के 2 है बेटा, कन्वर्ट करेंगे साइन में बेटा, साइन x माइनस के 1/2। अब आपको दिमाग लगाना है बेटा कि साइन x जो पॉजिटिव नेगेटिव है, कहाँ कहाँ नेगेटिव है, एक आपका tan है थर्ड में और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव रहता है। तो देखो साइन x माइनस साइन π/6, साइन x साइन पाई प्लस π/6 x इक्वल टू 7π/6, एक वैल्यू ये निकल के आ गई। अगली वैल्यू की बात कर लो बेटा, फोर्थ में जाना है, कहाँ पर जाना है, फोर्थ में, साइन x साइन 2π - π/6 x इक्वल टू आएगी हमारे पास 11π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, दो वैल्यू आ गई। अब वही कंडीशन लगा देंगे तो हमारे पास आएगी x इक्वल टू nπ ± 1n 7π/6, x की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मान क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, अब ये हमारे इक्वेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, इनसे हमें निकालेंगे इनका सॉल्यूशन। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन इज द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो बेटा 5 cos 4x और cos 2x ये दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि cos 4 है, cos 2x दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि इधर कोई वैल्यू दे देता है और इधर इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा लेता है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। अब जैसे इधर हम ले लें, मान के चलो इधर ले लिया तो हमारे पास बन गया जैसे cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 बन गया। अब ये बन गया cos c माइनस cos d, बिल्कुल बन गया बेटा। क्या आइडेंटिटी बनेगी इसके लिए, आपको पता है -2 साइन 4x प्लस के 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बन गई बेटा। हटाएंगे तो बनेगी हमारे पास 2 साइन x यानी साइन 3x इंटू साइन 2x ऑन ए x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आगे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो साइन 3x इक्वल टू 0, तो 3x n पाई क्योंकि 0 ही होती है +1 - 1 n, और ये 0 रखेंगे
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सबका पूरा कंप्लीट वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें चाहे साइन एक्स इक्वल टू 0 मिलेंगे तब भी 0 आएगी, साइन 3x मिलेंगे तब भी हमारे पास 0 बनेगी। अब एक चीज़ समझ में रहे हो गए, यहीं से थोड़ी सी समझना बेटा कि जैसे ये ले लिया हमने और साइन 0, तो यहाँ पर ले जैसे लिया साइन x इक्वल टू 0। एक तो 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई की भी 0 होती है। किसकी भी होती है बेटा? साइन पाई की 0 होती है। देखो कैसे हो, साइन x साइन पाई। तो अगर हम x से देख रहे होंगे तो पाई आ रहा है हमारे पास, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये पाई को भी क्लियर कर रहा है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमारे पास एक तो 0 देगा ओनली n पाई तक, और अगला जो हमें दे रहा है वो हमारा इस तरह से भी दे रहा होगा n पाई प्लस माइनस 1 पाई। ठीक है, ये भी वैल्यू मिल रही है हमको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे साइन 3x की कंडीशन है हमारे पास, साइन 3x एक तो 0 मिल रही है और दूसरी हमारे पास पाई की भी मिल रही है। किसकी मिल रही है बेटा? पाई की मिल रही है। तो वहाँ से भी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए मान के चलो जैसे दिया हुआ है साइन 3x और साइन पाई। ठीक है, तो 3x का क्या हो जाएगा? डिवाइड कंडीशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? डिवाइड कंडीशन। क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आएगी वो हमारी इस तरह से आ जाएगी, x इक्वल टू n पाई बाई 3। क्या बन के आ जाएगी बेटा? n पाई बाई 3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, x का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात अच्छे से क्लियर हो गई। आगे चाहेंगे तो आप 3 पाई बाई से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम 4 वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, आप करना 7th में करा रहा हूं बेटा। साइन 2x प्लस के कॉस x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये साइन 2x है, ये कॉस x है। इसको क्या करना है बेटा? एक ही रेशियो बनाना है, साइन 2x को चेंज कर लो। तो 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। इसमें से पूरे में से कॉस x बेटा कॉमन ले लो, कॉस x कॉमन ले लिया तो 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो हम काम लीनियर इक्वेशन में करते थे ना पीछे पॉलीनोमियल्स में, वही काम यहाँ कर रहे होंगे। तो कॉस x इज इक्वल टू 0 वैन देन लगा के। अब कॉस के पदों में कितने की वैल्यू होती है? 0। बताइए बेटा, ये 90 की भी होती है। ठीक है, तो 90 की होती कॉस 90, कॉस x इक्वल टू कॉस 90 यानी पाई बाई 2। यहाँ तक हो गया। तो इससे हम निकाल रहे होंगे तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। थोड़ा सा लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज़ें निकल के आ गई। ऐसे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो 2 साइन x प्लस माइन 0 और 2 साइन x माइनस के 1, यहाँ तक पहुँच गया बेटा। साइन x माइनस के 1/2, यहाँ तक क्लियर कर लिया बेटा। अब ये फिर वही कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ बनेगा हमारे पास? एक तो नेगेटिव हमारे पास बनना है ये 3rd में और जाके बनना है 4th में। ठीक है, तो इस चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो देखो बेटा, साइन x और साइन पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n 7 पाई बाई 6। ये हमारे पास आंसर आ चुका फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हम निकाल सकते हैं। दूसरा भी इससे हम वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि हमारे 4th में भी जाता है। तो हमने फर्स्ट
वो यहाँ थर्ड वाला को निकाल दिया यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7th क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 8, 9वां क्वेश्चन भी सिंपल है, 9वां आपके लिए है और 8 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज के लिए। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है। sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इधर है बेटा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x यहाँ तक हो गया। अब ये tan 2x है, ये sec स्क्वायर x है, तो चेंज कर लेना है। क्या कर लेना बेटा? चेंज कर लेना। क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x ख़त्म। अब tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। tan 2x कॉमन ले लो बेटा, tan 2x कॉमन लिया तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। वही फिर लगाई व्यंजन। तो देखो बेटा tan 2x इक्वल टू 0। अब tan के पदों में कहाँ कहाँ 0 होता है? आपका 0 का ही होता है, ठीक है। तो आराम से यहाँ भी क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे पास बनना है 2x n पाई x इक्वल टू यानी n पाई बाई 2। एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। पाई में भी होता है आपका, किस में भी होता है? 0 का भी होता है और 180 पे हम चेक करें जाके तो वहाँ भी होता है बेटा। तो दूसरी वैल्यू हमें वो भी दिखा सकते हैं कि यहाँ लगाएंगे हम जैसे ही तो 0 तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और यहाँ पे हम दिखाएंगे तो x इक्वल टू n पाई प्लस पाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई बाई 2 n प्लस 1 ये भी कंडीशन दे देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर हो गई। अब हम अगर इसको देखें तो इसको भी निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी वैल्यू निकलेगी आगे चल के। जैसे दिया है tan 2x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ तक आ गया। अब tan के पदों में कितने की वैल्यू? पहले तो ये देखना है कहाँ है नेगेटिव, तो हमारे पास सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, ठीक है। तो वो चीज़ निकालनी है। तो ये tan पाई बाई 4 की और पाई माइनस तो कुल मिला के 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए tan 2x और tan 3 पाई बाई 4 है, ठीक है। ये भी बताता हूँ मैं कैसे होती है, थोड़ा सा एज करना पड़ेगा मुझे। तो देखो tan 2x और -1 दिया हुआ है, तो -1 जो दिया हुआ है वो कितने का होता है? tan पाई बाई 4 का होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव जाना है। कहाँ पर होगा नेगेटिव? सेकंड में होगा। तो सेकंड में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? tan पाई माइनस पाई बाई 4, यही तो लिखेंगे बेटा। सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 2x बराबर बनना होगा 3 पाई बाई 4। 2x देखेंगे तो n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 हो रहा होगा, ठीक है। x डिवाइड कर रहे होंगे तो n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 बनना होगा। ये वैल्यू आ रही होगी सॉर्ट आउट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल देते हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू अगर चाहेंगे तो इसकी और भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव कहाँ है? ये आपका हमारे पास सेकंड में नेगेटिव है और फोर्थ में जाके नहीं। तो इस तरह से वैल्यू हमारे पास निकल आई। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 कॉमन ले लो इसमें से, या पाई बाई 2 कॉमन ले लो। पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन में तो मुझे लगता है कि आपका ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने नंबर आपको फिर ऐड कर रहा हूँ 7505771882। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराएं। ठीक।